हेलो व्यूवर्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक मज़ेदार सी मटन बिरयानी की रेसिपी और रंग बिरंगा वेजिटेबल रायता। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रोसेस देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे मैंने स्लाइस में कट किया है और मुझे इसका बरिस्ता बना के तैयार करना है। तो बरिस्ता बनाने के लिए आपको एकदम हॉट ऑयल में अपने स्लाइस किए हुए प्याज को डालना होता है और अच्छे से उसे चलाते हुए हर तरफ से गोल्डन ब्राउन करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैं अपना बरिस्ता बना रही हूँ, बिल्कुल सेम प्रोसेस आपको भी अप्लाई करना है। जैसे ही आपका ऑयल गर्म हो जाए, आपको उसमें प्याज ऐड कर देनी है और उसे हर तरफ से चलाते हुए बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो मेरी प्याज यहाँ पे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो मैं अब इस प्याज को यहाँ से निकाल लूँगी, वरना हमारी प्याज बहुत ज़्यादा जल जाएगी और अगर बरिस्ता जल जाता है तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। अब मैं चलती हूँ अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, जहाँ मैंने लिया है आधा किलोग्राम मटन। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हंग कर्ड। दही को मैंने छन्नी के ऊपर रख दिया था जिससे कि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे ले लूँगी 1.5 टेबल स्पून के करीब जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ मसाले लिए हैं, जिसमें मैं ले रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून के करीब काले मिर्च का पाउडर। यहाँ पे मैंने जो गुलाब की पत्तियाँ यूज़ की हैं उसे मैंने ड्राई करके रखा हुआ था। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे डालने जा रही हूँ हमारा बनाया हुआ बरिस्ता। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बरिस्ता बचा लिया था, जिसे मैं ऊपर से गार्निश करते टाइम ऐड करूँगी। तो इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करते हुए इसे लगभग हाफ़ एन आवर के लिए मैरिनेट कर लेना है। तो मैं अब यहाँ पे ले रही हूँ एक प्रेशर कुकर, जिसमें मैंने यहाँ पे वही तेल यूज़ किया है जिसे मैंने बरिस्ता बनाने में यूज़ किया था। तो मैं यहाँ पे कुछ खड़े मसाले डाल दूँगी, जिसमें मैंने एक तेज पत्ता लिया है, 4 यहाँ पे छोटी इलायची ली है, 1 टुकड़ा दालचीनी का लिया है और 1 टुकड़ा जायपत्री का लिया है। इन सारे मसालों को क्रैकल हो जाने के बाद मैंने जो मैरिनेट किया हुआ मटन था वो हमारे ऑयल में ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए मुझे यहाँ पे भून लेना है। सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेने के बाद मेरा जो मैरिनेशन वाला बोल था उसमें मैंने 1 से 2 टेबल स्पून पानी डाल के इसे भी मैंने अपने मटन में ऐड कर दिया है। और अब मुझे इस मटन को ढक के 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है। तो ढक के पकाने के बाद मैं यहाँ पे डालने जा रही हूँ इसमें 2 कटे हुए मीडियम साइज़ के टमाटर। इन टमाटर को डालने के बाद मैंने फिर से ढक्कन को कवर कर दिया था और कवर करके मैंने इसे 5 से 6 मिनट के लिए फिर से भून लिया है। अब हमारा जो टमाटर है वो बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। तो यहाँ मैंने जो गैस की फ्लेम है उसे तेज़ कर दी है और इसका जो पानी है मटन का उसे अच्छे से जलाते हुए पका लेना है। तो मैंने यहाँ पे जो मटन का पानी था उसे जला लिया है और अब मैं ऐड करने जा रही हूँ यहाँ पे हाफ़ ग्लास के करीब पानी। तो यहाँ पे ज़्यादा पानी ना रखें। तो पानी ऐड करने के बाद मैंने जो हमारा प्रेशर कुकर था उसे 3 व्हिसल हाई फ्लेम पे आने दिया और 10 मिनट के लिए इसे मैंने स्लो फ्लेम पे कुक किया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, जहां मैंने लिया है एक बड़ा सा वेसल और इसमें 3 लीटर के करीब पानी लिया है। इसे मैं हाई फ्लेम पे रख दूंगी और इसमें मैंने 3 कटी हुई हरी मिर्ची डाली हैं, 1 तेज पत्ता डाला है, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का ले रही हूँ और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे शाह जीरा लिया है। तो इन सारी चीज़ों को डालने के बाद मैं यहाँ पे 2 बड़े चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। नमक की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी क्योंकि हमने इसे ड्रेन कर लेना है। तो मैं इसमें 2 चम्मच देसी घी भी डाल रही हूँ। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हमें अपने वाटर को अच्छे से बॉईल कर लेना है। वाटर में जब एक बॉईल आ जाए तो मैंने यहाँ 750 ग्राम से यहाँ पे लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस लिया है, जिसे मैंने हाफ़ एन आवर के लिए सोक करके रखा था। इन सारे चावल को मैंने अपने बॉईल किए हुए पानी में ऐड कर दिया है और चावल ऐड करने के बाद भी हमें इसे अच्छे से बॉईल करना है। तो हमें अपने चावल को ढक के बिल्कुल भी नहीं पकाना है, वरना ये ओवर कुक हो जाएंगे। इसे खुले में ही पकाना है और लगभग 10 मिनट लगेंगे आपको इन सारे चावल को 80% तक कुक करने के लिए। तो मैंने इसे 80% कुक करने के बाद इसका पानी ड्रेन कर लिया था और अब मैं यहाँ पे करने लगी हूँ अपनी बिरयानी की लेयरिंग। तो लेयरिंग करने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे चावल डाले थे और चावल डालने के बाद हमने जो मटन की ग्रेवी बना के रखी है
उसे हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो मटन की ग्रेवी डालने के बाद मैंने यहाँ पे फ्रेश कोरिएंडर लीव्स काट के रखी थी, उसे यहाँ पे डाल रही हूँ। और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे केवड़ा जल लिया था, जिसमें से मैं आधा अभी यूज़ कर रही हूँ और आधा अगले लेयर में यूज़ करूँगी। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट लेयर भी लगा ले रही हूँ, जिसमें मैंने फिर से चावल डाले हैं और ऊपर से मैंने फिर से यहाँ पे मटन की ग्रेवी डाल दी है। ग्रेवी डालने के बाद मैंने यहाँ पे फिर से कटे हुए कोरिएंडर लीव्स ऐड किए हैं। 1 टेबल स्पून यहाँ पे देसी घी डाला है और बचा हुआ जो केवड़ा जल था मैंने यहाँ पे सारा यूज़ कर लिया है। अब मैं इसकी आखिरी लेयर लगा रही हूँ, जिसमें मैंने ऊपर से चावल डाल दिए हैं। चावल डालने के बाद मैंने फ्रेश कटे हुए कोरिएंडर लीव्स और हमारा जो बेरिस्ता मैंने बचा के रखा था उसे इसे गार्निश किया है और ढक के मैं इसे दम पे रख दूँगी। तो दम लगाने के लिए मैंने एक तवा रखा है, तवे के ऊपर हमारे जो वेसल है उसको रखा है और ऊपर से एक भारी बर्तन रख दिया है और इसे 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे। अब मैं बनाऊंगी एक मज़ेदार सा वेजिटेबल रायता, जिसके लिए मैंने यहाँ पे दही लिया है। दही में मैंने 2 टेबल स्पून यहाँ पे चीनी डाला है और थोड़ा सा 1 पिंच नमक का यूज़ कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे वेजिटेबल रायता बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है कुकुम्बर, कैरट एंड बीटरूट। इन तीनों चीज़ों को मैंने ग्रेट कर लिया है। तो सबसे पहले हम अपने दही में डालेंगे कुकुम्बर और कैरट, बीटरूट हम लास्ट में डालेंगे, जिससे कि हमारा जो रायता है उसका कलर बहुत ज़्यादा रेड ना हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब जीरा, सौंफ और रेड चिली का पाउडर। इन सारी चीज़ों से हमारे जो रायते का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा इन्हेंस होके आता है। अब मैं लास्ट में इसमें ऐड कर दूंगी हमने जो बीटरूट ग्रेट करके रखा था उसे, इससे कि हमारा जो कलर है रायते का वो हल्का सा पिंक कलर का हो जाएगा। तो हमारी जो बिरयानी उसमें दम लग चुकी है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी स्टीम उठ रही है और हमारे जो चावल हैं बहुत ही अच्छे से कुक हो चुके हैं और बिल्कुल खिले खिले से बन के तैयार हुए हैं। तो मैं अब इसे डिश आउट कर लूँगी। तो इस तरीके से रेडी है हमारी इजी और डिलीशियस मटन बिरयानी। ये बिरयानी बहुत ही अच्छी, बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होती है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ मैंने जो रायता बनाया है वो बहुत ही कलरफुल और टेस्टी बन के तैयार हुआ था। इस तरीके से एक बार बिरयानी बनाएं और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।